बच्चों कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, आज हम लोग इतिहास में महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत इनके बारे में बताया था पिछले सेशन में। तो चलिए बच्चों, आज इनके बारे में हम लोग थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है बच्चों, और कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नामक ग्राम में। ठीक है बच्चों, और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्य गणराज्य के राजा थे। पिता का नाम क्या था बच्चों? पिता शुद्धोधन। ये शाक्य गणराज्य के राजा थे। ठीक है, शाक्य गणराज्य के राजा थे। और इनकी माता का नाम क्या था बच्चों? इनकी माता का नाम था महामाया। ठीक है, महामाया। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, तो जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के 7वें दिन ही इनकी माँ की मृत्यु हो जाती। ठीक है, तो इस मतलब परिस्थिति में इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है, प्रजापति गौतमी। ठीक है बच्चों, ये इनकी क्या थी? मौसी थी। जब माता की मृत्यु हो गई तो उसके 7वें दिन, उसके बाद उनकी मौसी ने उनका लालन पालन किया। तो राजा शुद्धोधन ने 2 विवाह किया था, जो पहली एक उनकी माँ थी और दूसरी उनकी मौसी थी। ठीक है, और गौतमी प्रजापति का एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? नंद था। नंद। बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि जब इनका जन्म होने वाला था तो राजा के दरबार में एक सन्यासी आए थे। तो उन्होंने इनकी पत्नी को देखकर कहा था कि इनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, लेकिन जो पुत्र होगा वो कुछ ही दिनों के बाद वो संन्यास ग्रहण कर लेगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप कुछ भी उपाय कर लीजिए, लेकिन जब वो बालक जैसे जैसे बड़ा होगा तो क्या करेगा, वो उसका संसार के प्रति मोह माया सब हटता जाएगा और वो संन्यास को ग्रहण कर लेगा। ठीक है, जब सन्यासी ने ये बात कही तो राजा को चिंता हो गई कि भाई, मान लीजिए कि मैं राजा हूँ और मेरे बाद तो मेरे बच्चे ही सुख को भोगेंगे। ठीक है, राजपाट करेंगे, लेकिन अगर मेरा पुत्र सन्यासी बन जाएगा तो आखिर ये राजपाट का होगा क्या? तो उन्होंने क्या किया कि जैसे जैसे राजकुमार बड़े होने लगे, उन्होंने क्या किया, अपने महलों में हर चीज़ की सुख सुविधा, नर्तकी, मतलब घर में ही नहाने खाने पीने, मतलब जितना मनोरंजन का सामान होता है सब चीज़ घर में ही उन्होंने व्यवस्था करवा दी। इसलिए करवा दी ताकि इनका जो मन है संसार में रमा रहे, और उन्हें हमेशा सन्यासी की बात याद आती थी कि कहीं सच में ये बात ना हो जाए कि मेरा पुत्र घर छोड़ के सन्यास को ग्रहण कर ले। तो कहते हैं ना बच्चों कि होई ही वही जो राम रचि राखा, लेकिन जो विधि का विधान है वो तो आप कुछ भी कर लीजिए, वो होना ही है। तो क्या हुआ, धीरे धीरे सिद्धार्थ बड़े होने लगे। अब बड़े हो, जब वो युवावस्था की ओर अब आने लगे, लेकिन उनके पिता ने क्या किया, इनका जो विवाह है 16 वर्ष की आयु में ही कर दी। इसलिए कर दी कि पत्नी आ जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, तो वो अपने संसार में ही वो मग्न हो जाएंगे, व्यस्त हो जाएंगे। तो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह कर दिया गया। सिद्धार्थ का विवाह बच्चों कितने वर्ष में हुआ?
विवाह इनका 16 वर्ष की आयु में हो गई। और जिनसे इनका विवाह हुआ उसका नाम क्या था बच्चों? यशोधरा। ठीक है, पत्नी यशोधरा। और उसके बाद जब इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जब इनका एक लड़का हुआ, उसका नाम था क्या था बच्चों? राहुल। पुत्र राहुल। ठीक है। उसके बाद बच्चों क्या होता है, जब ये एक बार मतलब जाते हैं बाहर भ्रमण करने के लिए, तो इन्होंने 4 चीजें देखी। तो जब 4 चीजें देखी, एक क्या दिखा? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, और एक मृत व्यक्ति देखा, और चौथा क्या देखा बच्चों? सन्यासी। तो इन्होंने 3 चीजों को देखकर, जो एक बूढ़ा व्यक्ति और बीमार व्यक्ति, क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति मृत व्यक्ति, और चौथा क्या देखा बच्चों? सन्यासी। उन्होंने देखा कि जो बूढ़ा व्यक्ति था वो बूढ़ा हो चुका था, इस कारण वो चल नहीं पा रहा था, उसे कष्ट हो रही थी, वो परेशान था। और जो बीमार था वो भी अपने कष्ट दुखों से परेशान था। और जो मृत था उसे 4 लोग कंधे देकर लेकर जा रहे थे। और चौथा जो देखा सन्यास, जो अपने मतलब प्रसन्न चित्त भाव में था और बैठा हुआ है और मतलब आनंद की प्राप्ति ले रहा था। लेकिन ये 3 जो बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मृत व्यक्ति, क्या है बच्चों? ये सब बहुत परेशान थे। तो इन्होंने क्या किया कि सबसे अच्छा तो दुनिया में सन्यासी ही होते हैं, और इन्होंने क्या किया? सन्यास की ओर अपना कदम बढ़ाया। और 29 वर्ष की अवस्था में रात्रि के समय अपने बच्चे और बीबी को सोता हुआ छोड़कर इन्होंने क्या किया? सन्यास ग्रहण करने के लिए वो जंगल की ओर निकल पड़े। ठीक है। अब सुबह होती है, सब लोग देखते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है। तो इनके जो पिता हैं अपनी पुत्रवधू से बोलते हैं कि बेटा क्या किया जाए, उनको खोजने के लिए किसी को भेजा जाए। तो वो कहती कि नहीं नहीं तात, वो जिस खोज के लिए गए हैं अगर हम उन्हें खोज कर लाएंगे तो वो उनके विरुद्ध होगा, इसलिए वो जो गए हैं जिस काम के लिए उन्हें वो काम कर लेने दीजिए, उसके बाद वो लौट के आ जाएंगे। तो इन्होंने अपनी पुत्रवधू की बात को मान ली और क्या किया? इन्होंने उनको खोजना बंद कर दिया। ठीक है। अब इधर ये चले, इन्होंने कई जगह भ्रमण की, इधर उधर भटके और कठोर तपस्या की। तो एक बार क्या होता है बच्चों, ये कठोर तपस्या में लीन थे। तो कुछ जो महिलाएं थी वो वट वृक्ष में पूजा करने के लिए आई थी। तो वो सब गाना गा रही थी कि बीना के तार को इतना न कसो कि वो टूट ही जाए, और बीना के तार को इतना भी ढीला ना छोड़ो कि उससे कोई धुन भी ना निकले। अब क्या होता है, इनके दिमाग में खटकता है कि अरे सही बात है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए इतना कठोर रास्ता सही नहीं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मध्य मार्ग को अपनाया। ठीक है। उसके बाद बच्चों ये गए, कहाँ गए? बिहार गए। वहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी से वो वृक्ष क्या? बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। जब इन्होंने ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो इन्होंने क्या किया? सबसे पहले ये सारनाथ गए और सारनाथ जाके 5 ब्राह्मण सन्यासी को इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सुनाया। ठीक है। उसके बाद राजगृह में इनको बिंबिसार ने इनका स्वागत किया, इनको कुछ उपहार भी दिए। इस तरह इन्होंने क्या किया? अपने धर्म का प्रचार करना शुरू किया। और फिर अपने जो लुम्बिनी ग्राम में आए, अपने बच्चों, अपने माता पिता से मिले, और क्या उन लोगों को भी अपना क्या कहते हैं भक्त बना लिया। ठीक है। और ये लोग भी क्या किए? इनके मार्ग पे चलने लगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद इन्होंने धर्म का प्रचार किया कि दुख है, दुख का कारण भी है, दुख का निवारण भी है, दुख से मोक्ष की प्राप्ति करने का रास्ता भी है। इन्होंने बताया कि देखो हमें कष्ट क्यों होता है, हमें कष्ट हमारी इच्छा की वजह से होता है। क्या होता है कि अब हमें किसी चीज़ की लिप्सा होती है,
जैसे मान लीजिए अब मुझे ये मोबाइल चाहिए, ठीक है, तो अब मान लीजिए अब मैंने ओप्पो का मोबाइल ले लिया। अब क्या होता है कि अरे मेरे पास तो एप्पल का आईफोन होता तो और भी अच्छा होता, ठीक है। जब हमें आईफोन मिल जाता है तब लगता है कि मेरे पास गाड़ी होती। उसके बाद जैसे से आपको मतलब जो सामान मिलते जाता है क्या होता है, उसको और पाने की इच्छा हमारे अंदर जागृत होने लगती है, ठीक है। तो यही हमारे दुख का कारण है और हमें इन सब दुखों से बचना चाहिए। इन्होंने बताया, इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया, ठीक है। उसके बाद बच्चों कुशीनगर में जाकर इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो जाती है, ठीक है। मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व। बच्चों ये घटते क्रम में ये जो घटता जा रहा है, ठीक है, धीरे शून्य की ओर जा रहा है, फिर शून्य के बाद से शताब्दी शुरू हो जाती है। तो बच्चों मिला जुला कर कुल ये महात्मा बुद्ध जो थे एक राजा के पुत्र थे, ठीक है, राजा के पुत्र थे। लेकिन एक सन्यासी ने भविष्यवाणी की थी, राजा शुद्धोधन से कहा कि आपका पुत्र तो होगा लेकिन वो आगे चलकर सन्यासी बन जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि ये सन्यासी ना बने, इसके लिए इन्होंने बहुत यत्न किए, बहुत से सुख सुविधाओं का जो सामान होता है सामग्री सब अपने महल में जुटा दिए, उसकी व्यवस्था कर दी ताकि मेरा पुत्र ना बाहर जाएगा, ना किसी सन्यासी को देखेगा, ना इसका मन बदलेगा, ठीक है। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब ये बड़े हुए बाहर निकले, इन्होंने क्या देखा बच्चों? 4 चीज़ें देखी। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक मृत व्यक्ति देखा और एक सन्यासी को देखा। तो क्या हुआ? इनको संसार से विरक्ति हो गई। इन्हें लगा कि संसार तो दुखों का सागर है, यहाँ तो दुख ही दुख भरा है। और ये सन्यासी को देखो कितनी अच्छी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिसे किसी भी चीज़ का रोग भय डर कुछ भी नहीं है। ये सीधे जो क्या कहते हैं परमात्मा से इनका सीधा मिलन हो रहा है। तो उनके मन में सन्यास बनने की भावना जगी और उन्होंने क्या किया, ये घोड़े पे चढ़ के आए थे, ठीक है, और एक सारथी भी आए थे। तो इन्होंने क्या किया, इनके घोड़े का नाम था बच्चों क्या था? कंथक था, और इनके सारथी का नाम छंदक था। इन्होंने क्या किया, अपने राजा का जो वस्त्र था उसे निकालकर अपने सारथी को दे दिया और इन्होंने वैरागी का वस्त्र धारण किया और क्या कहा अपने सारथी से कि अब तुम जाओ, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल गया, मैं अब उसी की प्राप्ति में अब निकल रहा हूँ। तुम घर जाके पिताजी से कह देना कि मैं अब घर वापस नहीं आऊँगा। तो सारथी आकर क्या कहता है, राजा से सारा वृत्तांत बताता है कि ऐसा ऐसा राजकुमार ने कहा। तो उनकी पत्नी परेशान होती है, उनके पिता ही परेशान होते हैं, लेकिन फिर वो कहती है धैर्य रख के कि नहीं पिताजी, वो जिस काम के लिए गए हैं उन्हें उस काम को पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद वो स्वयं वापस लौट आएंगे। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो खुद घर आते हैं, उसके बाद अपने धर्म का प्रचार करते हैं और उन लोगों को अपना शिष्य बनाते हैं। तो इस तरह बच्चों एक जो बालक था सिद्धार्थ, वो कैसे कैसे बुद्ध बना ये आप लोगों ने जाना, ठीक है। कैसे एक साधारण सा बालक एक महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा और कैसे उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। तो आई होप बच्चों आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो कैसा लगा बच्चों आप लोगों को आज का सेशन, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए और अच्छा लगे तो मुझे फीडबैक दीजिए। और हाँ बच्चों, जहाँ तक कि मैं रोज़ कहती हूँ कि अगर मेरे भाषा शैली में कुछ भी त्रुटि हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करूँ। तो बच्चों कैसा लगा आप लोगों को? ठीक है बच्चों, धन्यवाद बच्चों।